कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वी आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हम अलग हैं। सो इट इज़ वेरी कॉमन, राइट? है ना, सिंपल सी बात है कि हम अलग हैं। ठीक है, बट हम कैसे अलग हैं वो हम इसमें देखते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। सो इन दिस चैप्टर क्या क्या हम पढ़ेंगे? वी विल रीड अबाउट सेंस ऑर्गन्स। ओके, we'll read about the factors for different analysis of same things. We'll read about the differently abled people and how can we overcome physical challenges, right? So let's get to this topic. We all are human beings, but still we are so different from each other in terms of appearances and likes and dislikes. Boys are generally stronger than girls. There are differences in eating patterns of people. Some people eat only vegetarian food while others are non-vegetarians and relish chicken and fish. Some are fond of bright colors whereas others have a liking for soft, subtle colors. A smell can be pleasant to some but foul to others. तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, राइट, तो हम सब एक दूसरे से किस में बहुत ही डिफरेंट है। किस चीज़ में डिफरेंट है? हम अपीयरेंस में डिफरेंट है, राइट? हम एक दूसरे से डिफरेंट ही दिखते हैं। हमें जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, हमें क्या पसंद है, ना पसंद है, वो भी सबकी अलग होती है, राइट? बॉयज़ और गर्ल्स में भी फिजिकली बहुत डिफरेंट होता है। बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं गर्ल्स से, ठीक है? वहीं पे हमारे ईटिंग पैटर्न्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, इवन इन अ फैमिली, राइट? कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, राइट? हमारे इस लाइक्स और डिसलाइक्स इसमें भी आ जाते हैं कलर्स में, कि हमें किसी को बहुत ही सॉफ्ट कलर्स पसंद है, किसी को बहुत ब्राइट कलर्स पसंद है, राइट? स्मेल किसी को बहुत डिफरेंट टाइप की पसंद होती है, किसी को बहुत माइल्ड स्मेल पसंद है, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है, कितना डिफरेंस है। नाउ लेट्स रीड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का इधर रोल कैसे आता है? All human beings have the same sense organs that perform similar functions for them. They are windows to the outside world. The sense organs send the signals to the brain through sensory nerves. The brain processes the stimulus and sends the message back to the sense organ through motor nerves. Then the part acts accordingly. तो sense organs क्या होते हैं? Sense organs basically हमारे पास ऐसे organs हैं जो हमें बाहरी जो वर्ल्ड है, हमारे पास जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उसको क्या समझने को, है ना, सेंस करने को हमें हेल्प करते हैं। दे गिव द विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट? तो जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेंड करते हैं सिग्नल ब्रेन तक थ्रू द सेंसरी नर्व, राइट? सेंसरी नर्व्स। और जो ब्रेन होता है वो इस स्टिमुलस को, जैसे सुना कुछ, बोला, राइट, टेस्ट किया, ये जितने भी स्टिमुलस हैं इनको प्रोसेस करता है ब्रेन और फिर मैसेज भेजता है वापस से सेंस ऑर्गन के टूवर्ड्स, किसके? मोटर नर्व्स के थ्रू, राइट? और फिर हमें पता चलता है कि हमारे आईज को कैसे एक्ट करना है, हमारे हाथों को कैसे एक्ट करना है, राइट? द ब्रेन इज द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी. इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन दैट कम्स बैक टू अस एज मेमोरी व्हेन अ सिमिलर इंसिडेंट अकर. तो ब्रेन जो है हमारा एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है, उसमें इतनी सारी मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है? तो कोई भी जब इंसिडेंट होता है हमें वापस से वो मेमोरी याद आ जाती है. द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट पीपल टू द सेम थिंग कैन बी डिफरेंट. अ चाइल्ड कैन सी अ स्नेक एज अ शाइनी टॉय whereas an adult would see it as a dangerous animal. ओके, तो एक ही चीज़, लेट्स से आउटसाइड वर्ल्ड में तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वो एक ही है, ठीक है? इन दिस फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्नेक, बट जो मुझसे इंटरप्रेट करते हैं, जो मुझसे समझते हैं, वो क्या डिफरेंट हो सकता है. लेट्स से एक चाइल्ड इस स्नेक को टॉय की तरह देख रहा है, बट वहीं पे अडल्ट देख रहा है कि ये डेंजरस है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Everyone is unique in their own way. People differ in so many ways in their genetic makeup, socio-culture, backgrounds, attitudes, the way they speak, listen, hear, behave, act and react. However, everyone is blessed, unique and important. Here are different aspects of person's life and themselves that make them unique. तो हर जो इंसान है वो यूनिक है, ठीक है, बहुत भिन्न है. और कैसे कैसे हम अपने जेनेटिक मेकअप में, ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो अलग होता है,
हमारे बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड, एटीट्यूड जैसे हम बोलते हैं सुनते हैं ना, काफ़ी सारी डिफरेंट है, फिर भी सभी लोग एक यूनिकनेस के साथ जन्मे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं। सो लेट्स सी द फैक्टर्स फॉर डिफरेंट एनालिसिस ऑफ सेम थिंग। एक ही चीज़ को हमें डिफरेंट एनालिसिस हम करते हैं, है ना। अभी हमने देखा स्नेक के एग्जाम्पल से, तो कैसे हो पाता है, ठीक है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। लेट्स से अगर आप एक जगह पे गए हो, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है, हो सकता है किसी को वो उतनी चीज़ें पसंद ना आ रही हो, ठीक है। तो आपका ये जो पसंद और नापसंद होना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम आज पढ़ते हैं। So sensing things differently depends on many factors. So some of them is background and upbringing. So our taste largely depend on our family backgrounds. A child of a vegetarian couple will generally eat vegetarian food. Similarly, if the family member are fond of Western music, it is likely for the child to take up a liking for that music, right? तो let's say अगर आप vegetarian हो, तो इसमें आपका चॉइस जो है वेजिटेरियन होने का वो बहुत कम है, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है या जो आपकी अपब्रिंगिंग है इतने सालों की, वो क्या रही है, वेजिटेरियन डाइट की रही है, ठीक है। वहीं पे अगर लेट्स से एक फैमिली ऐसी है जिसको वेस्टर्न म्यूजिक ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप देखोगे कि बच्चे को भी एक ज़्यादा लाइकिंग है उस वेस्टर्न म्यूजिक की, ठीक है। तो बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, एक फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गेट टू एन इन्फॉर्मेशन। You know, all baby are born color blind. हर बच्चा जो पैदा होता है वो क्या होता है, कलर ब्लाइंड होता है, मतलब उसको डिफरेंट कलर्स नहीं दिख रहे होते जब वो पैदा होता है। All right, isn't that interesting? So now let's get to one more information. You know, all cultures and religions teach us to have faith in God and respect each other. तो जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, वो सभी हमें एक चीज़ क्या सिखाते हैं कि भगवान पे हमें फेथ होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। नाउ ट्रेडिशंस फॉलोड बाय फैमिली इन्फ्लुएंस द सेंस ऑफ चाइल्ड। वी माइट लाइक हॉट, spicy, oily food because that is how it is eaten in our families. People in the Western countries do not like such food. The culture of living in a joint family is prevalent in our country but not in the Western world. तो जो हमारे सेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारी फैमिली से। तो हो सकता है कि आप जनरली हॉट, स्पाइसी, ऑयली फूड खाते हैं जैसे इंडिया में, बट वहीं पे जो वेस्टर्न है, जो बाहर की कंट्रीज़ है, वो इतना स्पाइसी नहीं खाते, राइट। अब आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पे क्या कल्चर होता है, एक बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली में रहने का, ठीक है। और वहीं पे अगर इंडिया में आप कल्चर देखोगे तो क्या प्रेवलेंट है, जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर, राइट। तो ये भी आपको बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशन, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या रहा है। द म्यूनिसिपल वर्कर माइट नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ द गार्बेज स्टिंकी वाइल इट कुड बी एन अनबेरेबल फाउल स्मेल फॉर द पासर्स बाय। तो ऑक्यूपेशन भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे कि अगर हम अपने सेंसेस की बात कर रहे थे, राइट, अभी तो अगर हमें कहीं से हम जाते हैं, कूड़ेदान के पास से जाते हैं, गुजरते हैं, तो हमें स्मेल आती है उसमें से, राइट, अनबेरेबल लगता है हमें वो। बट वहीं पे जो म्यूनिसिपल वर्कर हैं, जो पूरे दिन वहीं पे काम कर रहे हैं, राइट, उनका वो ऑक्यूपेशन है, तो उनको स्मेल क्या उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन भी मैटर करती है हमारे सेंसेस को। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ माइंड। Loud music could be fun and enjoyable when we are in a party mood, but if we have to study or we are not feeling well, then the same music can be very disturbing and can cause us a headache. We should not make fun of anybody's likes or dislikes. We all are unique and our own kind, right? तो हमें हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस टाइम, ठीक है। अगर हमें अभी काम है तो हमें कैसे सिंपल म्यूज़िक भी पसंद आएगा, हम उसमें भी अच्छे से इंजॉय करेंगे। बट वहीं पे अगर हमें बिल्कुल बहुत एक्साइटेड मूड में है तो हमें क्या लाउड म्यूज़िक ज़्यादा पसंद आने लगेगा, हम नहीं सोचेंगे हम स्मूथ या सिंपल म्यूज़िक सुने, राइट। तो ऐसे ही सब किस पे बेस्ड होता है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे भी बहुत सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो हमें किसी का हम क्या समझते हैं, इससे लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, राइट, क्योंकि सब अपने तरीके से बहुत अलग है। Now let's understand and read about the differently abled people.
The sense organ helps us to see, hear and feel the things around us, but there are some special or differently abled people who are born with or develop some impairments like impairment of sight, that they are blind. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फील नहीं कर सकते, राइट? तो एक उनमें क्या एक स्पेशल या फिर एक डिफरेंटली एबल्ड होते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ऐसे इन सब चीज़ों से क्या इम्पेयर्ड होते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स रीड अबाउट देम एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज. So impairment of hearing, that is they are deaf, or impairment of speech, that is they are dumb. They are called special because they have special needs, right? हम उनको स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, राइट? वो हमारे तरह का कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारी तरह चल नहीं सकते, राइट? हमारी तरह नॉर्मली सुन नहीं सकते, उन्हें कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, इसीलिए दे आर कॉल्ड स्पेशल. दे नीड आर लव एंड केयर बट दे डू नॉट सीक आर पिटी. We should help them to live a normal life with the people in the society. They should not be looked down upon or considered as incapable, right? तो उन्हें हमारे क्या प्रेम की ज़रूरत है, हमारे केयर की ज़रूरत है, ठीक है? वो हमारा ऐसे हम उनको अगर चिढ़ाएंगे या कुछ बोलेंगे वो सीख नहीं करते, राइट? इसलिए हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो भी एक सोसाइटी में नॉर्मल लाइफ जी सकें, ठीक है? और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी चीज़ों के लिए इनकेपेबल हैं, ऑलराइट? Louis Braille developed a script called Braille script for visually impaired people. They read the script by moving their fingers over the raised dot. The Braille writer enables them to write. Louis Braille एक साइंटिस्ट रहे हैं जो खुद ब्लाइंड थे और इन्होंने क्या Braille स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया, ठीक है? इन्वेंट किया इन्होंने, ठीक है? इन्होंने Braille स्क्रिप्ट बनाई जिसकी वजह से जो देख नहीं सकते थे लोग उनको लिखने में और लिखने में बेसिकली चीज़ें और रीड करने में हेल्प हुई. तो बेसिकली इस चीज़ में क्या होता है, एक रेज्ड डॉट्स होती हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या लिखा बोला जा रहा है, ठीक है? द हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट कैन बी सॉल्व टू सम एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज. तो सुनने का और बोलने का जो इम्पेयरमेंट है, ठीक है, वो किससे? साइन लैंग्वेज की मदद से कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है? उन्हें हेल्प की जा सकती है. सो देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. राइट योर नेम इन Braille स्क्रिप्ट. ओके, आपको अपना जो नाम है वो किस में? Braille स्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस. राइट, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे कई लोग क्या होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए. Helen Keller was born a healthy child, but she lost her vision and hearing and speaking powers due to some illness. She came out of her melancholy world with the help of her teacher N.A. Sullivan, who taught her by writing with her fingers on her hand. She gradually learned to read and write in Braille. She learned 5 languages and became a famous orator and author. She dedicated her life to the blind and deaf. Her autobiography, The Story of My Life, has been great inspiration to the people like her. तो कैसे ओवरकम किया जा सकता है ये फिजिकल चैलेंज? वैसे एक एग्जाम्पल किसका है? हेलन केलर का, ठीक है? ये जो थी ये नॉर्मली एक हेल्दी चाइल्ड की तरह जन्म लिया था इन्होंने, बट किसी रीज़न की वजह से, किसी इलनेस की वजह से इन्होंने क्या, इनका विजन, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता इन्होंने खो दी थी, ठीक है? तो फिर इन्होंने क्या किया, अपनी उस वर्ल्ड से बाहर आने के लिए इनकी एक टीचर थी जो थी एनी सुलिवान, उन्होंने इनको लिखना सिखाया, ठीक है? और वो क्या करती थी, उनके हाथों पे अपनी फिंगर्स की मदद से वो उनको बताती थी कि अच्छा ये शब्द ऐसे लिखा जाता है. तो उन्होंने Braille जो लैंग्वेज थी जो वो उनको सिखाई, ठीक है? और उन्होंने फिर उसके बाद हेलन केलर ने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी. वो फेमस ऑथर बनी हैं और ऑरेटर भी, ठीक है? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसके लिए? ब्लाइंड और डेफ लोगों के लिए डेडिकेट की है. उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है, जहाँ पे उन्होंने अपने लाइफ के बारे में शेयर किया एक्सपीरियंसेस. सो लेट्स गेट टू एन इन्फॉर्मेशन नाउ. If one sense organ is weak, there are chances that one or more of the other sense organs might be stronger than the normal people. तो कई बार आपने देखा भी होगा इनफैक्ट ऐसा कि जब एक ऑर्गन वीक होता है, ठीक है, तो उसके जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो उतने ही और स्ट्रांग हो जाते हैं. तो आपने देखा होगा जो लोग देख नहीं सकते कई बार, ठीक है, उनका स्पर्श मतलब उनका टच
या उनका गाने का बहुत अच्छा सा गा पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो नाउ लेट्स summarize this topic and let's see what we have learned in this chapter. Our sense organs send messages to the brain and brain sends back to the instructions to them, right? तो हमने ऐसे देखा था कि सेंस होके ब्रेन में जाता है और फिर ब्रेन से वापस सेंस ऑर्गन्स तक इंस्ट्रक्शंस आते हैं. द ब्रेन स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट. ब्रेन क्या हमारा एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. वी ऑल डिफर इन अपीयरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट. हमारी शक्ल, हमारी लाइक्स और डिसलाइक बहुत डिफर करते हैं. द सेम थिंग कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. हमने ये भी देखा था कि कैसे एक ही चीज़ अलग अलग लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. The differently able people are special people, right? They are what? Special people. We must help special people but not pity them, right? हमने देखा था कि हम उनको help करना चाहिए, alright? So, based on your understanding of this chapter, you have to do the following exercise in your homework.